नमस्ते बच्चों। आज जो है अपने देश में कुछ विशेष दिन है। मैंने आपको रोज़ पढ़ाते समय कभी कभी कुछ बताता हूँ। मैं बताता हूँ कि हमारे पास जो है त्यौहार मनाए जाते हैं, और जब भी त्यौहार या पर्व आता है तो आप बहुत खुश होते हैं। और खुश होने की वजह भी होती है क्योंकि जब भी कोई त्यौहार आता है तो आपको नए कपड़े मिलते हैं, खाने को नहीं मिलते हैं, घूमने फिरने को मिलते हैं, इसलिए आप खुश होते हैं। तो जब भी ऐसा होता है तो उसमें आपको क्या होता है, वह आपका धार्मिक त्यौहार होता है। हमने आपको बताया था कि त्यौहार जो होते हैं, हमारे पर्व जो होते हैं, उत्सव होते हैं, वो लोगों को एक साथ लाने का काम करते हैं। और यह दो तरह का होता है, एक धार्मिक त्यौहार होता है और एक राष्ट्रीय त्यौहार होता है। तो धार्मिक त्यौहार क्या है कि जैसा धर्म हमारे देश में बहुत सारे धर्म के लोग हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, यहूदी, पारसी, ऐसे तमाम धर्म के लोग हैं। और हर धर्मों के अपने अलग अलग त्यौहार होते हैं। जैसे हिंदू धर्म के त्यौहार हैं दीपावली, होली, गणेश चतुर्थी, रक्षाबंधन, दशहरा और जन्माष्टमी, भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी, और नवरात्रि, एक सर्दीय नवरात्रि और एक ग्रीष्म नवरात्रि। सर्दी के मौसम में नवरात्रि होती है और एक गर्मी के मौसम में नवरात्रि होती है। ये होता है लगभग पूरे देश में मनाया जाने वाला हिंदुओं का त्यौहार। इसके अलावा हिंदुओं के अन्य त्यौहार भी हैं, वो क्षेत्र वाइज है। जैसे महाराष्ट्र के लोग गुड़ी पाड़वा, बैल पोला मनाते हैं। तमिलनाडु या केरल में जैसे ओणम मनाए जाते हैं। पंजाब में बैसाखी मनाई जाती है। इसी ढंग से हमारे देश के अन्य अन्य भागों में भी अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। मुस्लिम समाज का जो त्यौहार होता है वह ईद है, बकरीद है, मुहर्रम है, पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्मदिन है। क्रिश्चियन धर्म के मानने वाले लोग जो है वह क्रिसमस मनाते हैं। इसी ढंग से सिख धर्म के लोग गुरु नानक की जयंती मनाते हैं, और पारसी धर्म के लोग पतेती मनाते हैं। जैन धर्म के लोग पर्युषण मनाते हैं, और बौद्ध धर्म के लोग बुद्ध पूर्णिमा मनाते हैं। ये सब जो है धार्मिक त्यौहार होते हैं, और ये अलग अलग धर्मों के लोग अपने अपने धर्म के अनुसार मनाते हैं, उसको सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन हम देश में रहते हैं तो हमारे पड़ोसी होते हैं लगभग सभी धर्मों के लोग, तब उनके हिसाब से उनके त्यौहार में शामिल हो जाते हैं। ये सब धार्मिक त्यौहार था। लेकिन आज जो त्यौहार है वह राष्ट्रीय त्यौहार है। वह अपने देश में रहने वाले किसी एक धर्म विशेष का नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के रहने वाले लोगों का त्यौहार है, राष्ट्रीय त्यौहार है। इसमें सभी लोग जो है बड़ी प्रसन्नता के साथ मिल कर के मनाते हैं। और इस बार कोरोना बीमारी के चलते आप लोग स्कूल में नहीं हैं, क्योंकि हम लोग एक साथ इकट्ठे हो नहीं सकते हैं, इसीलिए आप पाठशाला में नहीं हैं। लेकिन फिर भी पाठशाला में हम सब जो है जा कर के ध्वजारोहण करते हैं, और ध्वजारोहण किया है आज। तो आज क्या है, तो आज आप सीधा बोलेंगे 26 जनवरी है। और इसी 26 जनवरी को हम एक दूसरे नाम से गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और यह गणतंत्र दिवस जो होता है क्यों मनाया जाता है, कब से मनाया जाता है, ये हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने आपको बताया है, आपने भी यह सुन रखा होगा कहीं से भी थोड़ी बहुत जानकारी, तो उसमें पता होगा कि आज से बहुत दिन पहले, लगभग 74 साल पहले हमारा देश गुलाम था। गुलाम से मतलब होता है कि हम किसी के दास बन कर के रह गए थे। जो वह कहे वही हम कर सकते हैं, हम अपनी इच्छा से कुछ भी कर सकते नहीं हैं। और वे लोग हमारे देश के नहीं, बल्कि हमारे देश से बहुत दूर और 7 समुद्र पार इंग्लैंड के निवासी थे, जिन्हें हम अंग्रेज बोलते थे। और उन लोगों ने क्या किया था, आज से 300-400 साल पहले क्या किया था, हमारे देश में कब्जा करना शुरू किया था। और धीरे धीरे उन्होंने पूरे देश को अपने कब्जा में ले लिया था। और हमारे देश के जो
राजा महाराजा या दूसरे शासक थे उन लोगों ने हरा दिया था। तो वे लोग हमारे देश में तरह तरह से अत्याचार करते थे। वे लोग हमारे किसानों को अपने मनपसंद की खेती नहीं करने देते थे, मजदूरों से ज़बरदस्ती काम लेते थे और भी तरह तरह से हर तरह के हमारे देश पर टैक्स लगाते थे, जिससे हमारे देश के लोग क्या होता भूखमरी में जा रहे थे, भूखों मरने की स्थिति में आ गए थे। उनका कोई सम्मान नहीं था, हर जगह उनका अपमान किया जाता था और इसी से तंग आकर के हमारे देश के लोगों ने, जो हमारे देश के बड़े बड़े नेता हैं, आप लोगों ने देखा होगा, उन लोगों ने हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी। तो ऐसे आप उन नेता को जो देखा होगा, आपने देखते सबसे पहली बात तो आपने अपने नोट पर देखे होंगे, और नोट पर जो होता है हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की फ़ोटो होती है। तो महात्मा गांधी हमारे देश के एक बहुत बड़े नेता थे, उनके नेतृत्व में हमारे देश को आज़ादी मिली थी। तो उनके इस काम में सपोर्ट करने के लिए और भी बहुत सारे दूसरे नेता थे जो अपने अपने ढंग से कर रहे थे। उसमें महात्मा गांधी के अलावा सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बहादुर शास्त्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, इन लोगों का आपने फ़ोटो देखा होगा। इनके अलावा बहुत और लोग ज्ञात हैं अज्ञात हैं। उन लोगों ने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जो है कम से कम सैकड़ों सालों के संघर्ष के बाद हमारे देश की आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 को। और इसीलिए उस देश की आज़ादी मिलने की खुशी में हम हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, बराबर। तो आप हर साल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को आते भी हैं। तो स्कूल में देखिए उस दिन भी झंडारोहण होता है, झंडा फहराया जाता है। ये अपने देश का जो है झंडा है, जिसे हम तिरंगा बोलते हैं। ये राष्ट्रीय झंडा है जिसे हम तिरंगा बोलते हैं। और तिरंगा इसलिए कि इसमें 3 रंग होते हैं, बराबर। तो इसको हम जो होता है क्या करते हैं, फहराते हैं और हम लोग सलामी देते हैं। और सलामी देने के बाद हम जो है राष्ट्रगीत गाते हैं, तो और देशभक्ति गीत गाते हैं और भी दूसरे जो होते हैं कार्यक्रम किए जाते हैं। तो ऐसा जो होता है हर जगह होता है। तो हमारे देश भारत की राजधानी दिल्ली है, वहाँ पर प्रधानमंत्री ये झंडा फहराते हैं और देश के लोगों को संबोधित करते हैं। और इसी तरीके से हमारे देश के जो अलग अलग राज्य हैं, जैसे हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र राज्य, और गुजरात है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, केरल है, कर्नाटक है। तो हर राज्यों की अपनी अपनी राजधानियाँ होती हैं। तो हमारे महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है। तो मुंबई में जो है हमारा जहाँ मंत्रालय है, वहाँ पर जो है राज्यपाल, मुख्यमंत्री, ये सब लोग जो है कार्यक्रम में शामिल होते हैं, राजकीय कार्य में। तो इस ढंग से जो गणतंत्र दिवस है, देश की जो आज़ादी मिली है, तो गणतंत्र दिवस से उसका क्या संबंध है? तो संबंध यह है कि जब हमारे देश को आज़ादी तो मिल गई, लेकिन यहाँ पर जो कानून था जिसके हिसाब से सब काम चलते हैं, ऐसा जो भी काम होता है ऐसा कुछ मनमाने ढंग से नहीं चलता। हर चीज़ का एक नियम होता है। और वह नियम जो था, जब हमारे देश में अंग्रेज थे तो वे उन लोगों के द्वारा बनाए गए नियम थे और उससे हमारे देश का राज्य चल रहा था। लेकिन उनके जो नियम बनाए गए थे वह उनकी सुविधा के हिसाब से थे, उनके फ़ायदे के हिसाब से थे ना। तो जाहिर सी बात है कि हमारे देश की काफ़ी विभिन्नता है, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक अपनी अपनी अलग अलग भौगोलिक स्थितियां हैं और हमारे देश की अलग अलग भाषाएं हैं, जलवायु भी है। तो तमाम स्थितियां थी और इन स्थितियों को ध्यान में रख करके हमारे लोगों को क्या करना था, अपने ढंग से नियम बनाना था, कानून बनाता था। और हमारा देश जो था कई धर्मों में और हर धर्म कई जातियों में और उपजातियों में बटा था। तो इन सबको कैसे मिला करके एक रखा जाए और सभी का सम्मान करते हुए
उनके धार्मिक सम्मान, सामाजिक सम्मान, हर तरह से उन्हें काम करने की आज़ादी मिले, पढ़ने की आज़ादी मिले, सरकारी नौकरी में बराबर का अवसर मिला। इन सब को ध्यान में रख करके हमारे देश के नेताओं ने संविधान, एक नियम बनाने की कोशिश की जिसे वो संविधान बोलते हैं। और यह संविधान जो है देश की आज़ादी के कुछ दिन पहले से ही शुरू हो गया था। अगस्त 1947 में जैसे आज़ादी मिली वैसे ही तुरंत शुरू हो गया था। और उसमें हमारे देश के कुल 299 यानी लगभग 300 नेता थे। तो इसको बनाने में हमारे देश में लगभग 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए थे, यानी लगभग 3 वर्ष लग गए थे। और यह जो था 15 अगस्त 1947 को तो आज़ादी मिली थी, लेकिन यह जो कानून था उसे बनाने में इतना समय लगा। और यह बना जो था 26 नवंबर 1949 को बन करके तैयार हुआ। और इसीलिए 26 नवंबर को हमारे देश में जो था संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस संविधान को तैयार करने में ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष थे जो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव रामजी आम्बेडकर, जिन्हें हम अति संक्षिप्त में डॉक्टर BR अम्बेडकर भी बोलते हैं। उन्होंने इसे बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो यह बनकर के तो तैयार हो गया था। अब बात ये थी कि मतलब इसे किस दिन से लागू किया जाए, किस दिन से हमारे भारत के नेताओं द्वारा बनाए गए कानून के हिसाब से देश को चलाया जाए। क्योंकि अभी तक देश भले ही आज़ाद हो गया था, लेकिन अभी भी देश अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून के हिसाब से चल रहा था। तो इसका निर्णय हमारे देश के नेताओं ने लिया कि इसे जो है 26 जनवरी से लागू किया जाए। आखिर ये 26 जनवरी की तारीख ही क्यों निश्चित की गई, इसके अलावा और कोई तिथि क्यों नहीं निश्चित की गई? तो उसकी वजह यह थी कि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब हमारे जो देश के नेता थे वह हर साल क्या करते थे, भारत देश के किसी न किसी शहर में देश को आज़ाद कराने का प्लान बनाया करते थे। कि मतलब हर साल एक साल का प्लान बनाया जाता था। उस प्लान के हिसाब से देश की आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाता था। तो ऐसा ही प्लान जो था, मतलब यह 26 जनवरी 1929 को, यानी आज़ादी से लगभग 18 साल पहले ही अपने भारत देश, उस समय देश बटा नहीं था, आज अपना भारत देश बट चुका है, भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो आज़ादी के पहले बटा नहीं था। तो पाकिस्तान का एक शहर है लाहौर, और उस लाहौर में ही अपने भारत देश के समस्त नेताओं की मीटिंग चल रही थी, जिसके मीटिंग के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। और उन्होंने उस दिन की मीटिंग में यह इन लोगों ने निर्णय लिया था कि आज से ही हमको जो है अपने देश को पूर्ण स्वराज्य यानी पूर्ण रूप से स्वतंत्र समझ लेना चाहिए, इस ढंग से व्यवहार करना चाहिए। तो वे लोग उसी दिन को क्या करते थे, हमेशा प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाते थे। तो हमारे देश के नेताओं ने, देश को जब आज़ादी मिल गई तो उन लोगों ने जब संविधान लागू करने की बात आई तो उन लोगों ने ध्यान में रखा कि 26 जनवरी के उस 1930 के दिन उस पूर्ण स्वराज्य की प्रतिज्ञा जो प्रतिज्ञा दिवस के रूप में मनाया जाता है उसे लोग भूल न जाए, उसके महत्व को बरकरार रखने के लिए ही अपने इस देश के संविधान को लागू करने का निर्णय 26 जनवरी को लिया गया। चूँकि ये 26 नवंबर 1949 को बना ही था, केवल 2 महीने पूरी तरह से बाकी थे, इसीलिए हमारा जो संविधान था वह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। उस दिन से अपने देश के नेताओं द्वारा बनाए गए नियम कानून, जिसे हम संविधान बोलते हैं, वह लागू हो गया था। और इसीलिए वह लागू गणतंत्र बना देश हमारा। और इसीलिए हम 26 जनवरी को हर साल क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये हमारा क्या है, दूसरा राष्ट्रीय पर्व है। एक आज़ादी जिस दिन मिली 15 अगस्त 1947 को, तो हम 15 अगस्त मनाते हैं जिसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में।
और दूसरा हम राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं 26 जनवरी के दिन, और इसे हम गणतंत्र दिवस के दिन मनाते हैं। ओके, तो इस ढंग से हमें जो है हम इस दिन भी क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं, जो विद्यार्थी हैं, टीचर हैं, और दूसरे लोग जो जहाँ काम करते हैं उनके अपने आप कार्यालय होते हैं, वो वहाँ जाते हैं, अपने देश का झंडा फहराते हैं। और सरकारी जो कार्यालय होते हैं और अपने देश के जो राजधानी दिल्ली, वहाँ मैंने बोला प्रधानमंत्री होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। इसी ढंग से हर राज्य में क्या होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, राज्यपाल होते हैं और बड़े बड़े अधिकारी होते हैं। सब जगह जो है ये सब होते हैं। और हमारे देश दिल्ली में कुछ प्रदर्शनी निकाली जाती है, झांकियाँ निकाली जाती है, और उसे भी लोग देखने के लिए जाते हैं। समझा? तो इस ढंग से हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें बस इतना ही, और हम आपको दूसरे राष्ट्रगीत वगैरह या राष्ट्र देशभक्ति गीत भी हम आपको भेज देते हैं, आप उसे भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।